ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। तो पूर्व का प्रसंग एक बार संक्षेप से देख लें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए दोनों के लिए शोक ना करें, ऐसा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कथन किया। क्योंकि अर्जुन जो है जिस प्रकार से पहले अध्याय में उन्होंने जो वचन कहे उनसे उनका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही। इसलिए आप जो है अर्जुन से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, आप जो है ना ये अस्तित्व जो है, ये आत्मा, ये किसी का मरता नहीं है, अविनाशी है। इसलिए तुम जिनके प्राण गए चले गए उनके लिए शोक नहीं करना, और जिनके प्राण हैं उनके लिए इसलिए शोक नहीं करना कि वो अपने कल्याण का मार्ग अभी खोलने के चांस उनके पास हैं, क्योंकि उनके प्राण चल रहे हैं। दूसरा यह है कि स्वधर्म की दृष्टि से यदि देखें तो भी तुम्हें चिंता न करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा धर्म बनता है युद्ध करना। कदाचित और किसी वर्ण का होता तो उससे ऐसा कहते कि तुम्हारा धर्म यदि वैश्य होता तो कहते तुम्हारा काम व्यापार करना है, तुम अपना व्यापार करो, शुभ लाभ कमाओ और उसके द्वारा समाज का भी पोषण करो। वो क्षत्रिय हैं इसलिए उनसे कहते हैं तुम युद्ध करो। ऐसा इसी प्रकार ब्राह्मण होते उससे कहते तुम तपस्या करो। यदि कोई सेवादार होता उससे कहते तुम सेवा करो। अथवा इनमें से कोई ऐसा भी हो कि जिसने अपना काम स्वयं निश्चित कर लिया हो, जैसे ब्राह्मण होकर के मिलिट्री में गया हो, तो उससे फिर यही कहा जाएगा तुमने जो अपना कर्म नियत किया तुम उसी में स्थित रहो। इसी प्रकार जो गृहस्थ छोड़ करके वानप्रस्थ अथवा सन्यासी हो गया है, यदि वहाँ ऐसा कोई होता तो उससे कहते अब तुम गृहस्थी की चिंता ना करो, अब तुम सन्यास में हो ना, तो तुम उन्हीं धर्मों का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, ब्रह्म चिंतन करो। यदि तुम वानप्रस्थी हो तो उसके लिए भी कहते अब तुम जो है 50 वर्ष तक जो गृहस्थ सुख लिया है या जो भी गृहस्थ के कार्य किए उन्हों से जो तुम्हारे प्रत जो पाप या पुण्य बन गए हैं, तो पुण्य तो चलो ठीक है, पर पापों का क्षय करने के निमित्त आप अपनी पत्नी के समेत अथवा पत्नी यदि चाहती ऐसा चाहती कि मैं घर में रहूं तो उसको छोड़ के आप अकेले रहकर वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करें और तपस्या का आचरण करें, परमात्मा का चिंतन करें, ऐसा उससे कहा जाता। इसलिए ये गीता में सुधर्म का निरूपण जो अर्जुन के लिए कहा गया है कि तुम अपने धर्म का पालन करो, ऐसा कहने के पीछे वो सीधा सीधा हमें कह रहे हैं तुम गृहस्थ हो, तुम्हें अपना पोषण करना है और आए गए अतिथि का भी पोषण करना है। गृहस्थी के लिए मानो ये कह रहे हैं, ब्रह्मचारी के लिए मानो ये कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम गायत्री जपो, वेद अध्ययन आदि है स्वाध्याय करो और भी साधन अनुष्ठान में ही लगे रहो। मानो ये कहना चाह रहे हैं तुम और इधर उधर की बातों में मत पड़ना। हाँ, इसी प्रकार वानप्रस्थ या सन्यासी जो है उसके लिए वो ऐसा कह रहे हैं। अर्जुन से कहने के पीछे ऐसा ही अर्थ लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वधर्म और आत्मा की अविनाशीपना का निरूपण भगवान ने कर दिया और दोनों दृष्टि से युद्ध तुम्हें करना चाहिए, युद्ध से घबराना नहीं चाहिए, ऐसा भी कह दिया। अब कहते हैं ये दोनों प्रकार की एक बुद्धि का स्तर होता है। आप आत्मा अविनाशी है, ये बुद्धि तुमने बना ली, और स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ये बुद्धि का स्तर अर्जुन ने ग्रहण कर लिया। एक बुद्धि का स्तर और बताते हैं कि ये जो है कर्म के विषय में, तो इसको शुरू करते हैं। एक बार फिर 39वां श्लोक देख लें
एषा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयास्यसि। हे पार्थ, 11वें श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक जो हमने ये विचार किया, जो बुद्धि बताई, ये ज्ञान योग के विषय में बताई कि ऐसी बुद्धि में धारण करना है, ऐसे धारण करना है कि आत्मा अविनाशी है। अच्छा, अब तुम इसी को कर्म योग के विषय में अपनी बुद्धि को बनाओ, कुछ बुद्धि लगाओ कि कैसे कर्म करें। कर्म के द्वारा ये बात प्रसिद्ध है, कर्मणा बद्धते जंतु। कर्म के द्वारा ये जीव बंध जाता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे गंदा कर्म हो, दोनों कर्मों के द्वारा पाप और पुण्य प्राप्त होता है और पाप और पुण्य के द्वारा ये बंधता है। इसलिए कर्म योग के विषय में तुम सुनो, और जो कर्म योग परक जब तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी तो उस बुद्धि से युक्त हुआ हे अर्जुन, तो कर्म बंधन का भली भांति त्याग कर डालेगा, ऐसा कहा। तो ये कर्म योग जो है, कर्म, पहले तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, कर्म करने के हमारे पास तीन ही साधन। शरीर से कर्म करेंगे और वाणी के द्वारा ये बोलना भी एक कर्म है भला। पर कोई कहेगा महाराज इसमें इसको कर्म कैसे माने। अरे भाई, ये वाणी शब्द बराबर फेंक रही है, अक्षर फेंक रही है, उनको जोड़ रही है, शब्द बन जा रहा है, शब्द से वाक्य बन जा रहा है, फिर उधर से जो आया उसका भी जवाब दे रहे हैं, ये क्रिया है। इसलिए वाणी भी एक कर्म करती है, ऐसा कहा जाता है। तो शरीर के द्वारा चेष्टा हमारे द्वारा होती है और वाणी के द्वारा होती है, और एक मन के द्वारा भी हम चेष्टा करते हैं। मन में हम बैठे हुए हैं पर मन में किसी राग द्वेष का चिंतन करते रहते हैं, तो ये चिंतन भी मानसी कर्म कहलाता है। ये शरीर वाणी और मन के द्वारा जो चेष्टा करते हैं, यदि ये चेष्टा यदि अच्छी है, शास्त्र अनुकूल है, तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। और ये चेष्टा यदि शास्त्र के प्रतिकूल है और निषिद्ध है तो उससे पुण्य प्राप्त होता है। और दोनों के द्वारा कोई न कोई संस्कार बनता है, और उस संस्कार के द्वारा ये जीव बांधा जाता है। किसी का इस संस्कार से कैसे बंध जाएगा? बोले संस्कार नहीं बांध सकता, ये कैसे हम माने महाराज जी? किसी रस्सी के द्वारा बांध के डाल दो तो ये तो समझ में आता है, भाई संस्कार कैसे बांधेगा? तो अगर ये बात समझनी है तो आप एक बार फिर दिमाग से सोचें। जिनको नशा लग जाता है है, और उनके घर वाले पड़ोसी सब समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, और आप भी कहते हैं ठीक है आज से नहीं करूँगा। पर ज्यों ही समय आया, ज्यों ही महफिल मिली, तो कौन भगा के ले जाता है उनके बीच में? संस्कार, ये बांध के ले जाता है। ये हर किसी में है। इसी प्रकार जो कमाने के संस्कार हैं जिन्हों के, वो कमाई करते रहे, अंत तो गत्ता एक बार वो हरिद्वार आ गए बना, और हरिद्वार आकर के उन्होंने अपने बच्चों से और सबसे, अपने रिश्तेदार सबसे ये कह दिया कि अब हम केवल साधन भजन करेंगे, हम पुराने काम नहीं करेंगे, बच्चों को सौंप दिया बोला। और संस्कार बड़े प्रबल थे, उससे ये बंधा हुआ था। और इन्होंने आकर के इधर उधर कोई 1-2 साल निकाले, फिर पता करा यार ये ज़मीन तो बहुत सस्ती है, इसको ले लेते हैं, और कल को ये तुरंत दूना दूना पैसा दे देगी। तो ज़मीन खरीद लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगे, फ्लैट खरीदे। बाद में पता लगा डीलर का काम यहाँ भी चालू कर लिया। ये कौन करवाया? किसने ये बांध करके काम करवा दिया? तो कहेंगे संस्कार। ये संस्कार, कोई भी कर्म करते हैं उसका संस्कार हृदय में, मन में चिपका हुआ होता है। और ये चिपका हुआ संस्कार देश काल परिस्थिति के सम्मुख होने पर, जब देश काल परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं, तो ये संस्कार ऐसे ही जाग जाते हैं जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जाग जाता है। और ये जागने पर जैसे सोया वाला पुरुष कुछ न कुछ काम करता, जिन कामों को उसने शाम को छोड़ दिया था,
उन्हीं कामों को सुबह स्टार्ट कर लेता है। इसी प्रकार ये संस्कार वाला पुरुष भी उपयुक्त देश काल परिस्थितियां मिलने पर अपने जो कर्म उन्होंने रोक दिए थे उन कर्मों को ही चालू कर लेता है। ये काम अच्छे और मतलब विहित और निषिद्ध दोनों कर्मों में इसको लगाना चाहिए। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाले साधक साधना करते करते यदि उनका शरीर शांत हो जाता है तो अगला जन्म जब होता है तो साधना का स्तर भी उनका वही हो जाता है जहाँ से साधना उन्होंने छोड़ी है, क्योंकि संस्कार उनके साथ जो होता है। इसी प्रकार गंदे कर्म करने वाले जो लोग हैं वो जब देश काल परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होते, अपराधी जगत के लोग जब उनसे टकराते हैं तो उनकी सुलह एकदम ऐसे ही हो जाती है जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना मिल जाती है। आराम से मिलकर के फिर अपराधी प्रवृत्तियों को अंजाम देने में लग जाते हैं। इसी प्रकार से अच्छे संस्कार वाले भी जब अपने संस्कार के अनुसार अपने कर्म में जब प्रवृत्त होते हैं तो वो अपनों में अपने संस्कार वालों में ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दो नदियों का जल। और फिर आप मिल करके आपस में विचार करके फिर आगे का संस्कार जो पहले से था ही और उस संस्कार में और अधिक कोशिश वो बड़े तेजी से करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अध्यात्म जगत के हों अथवा बाह्य जगत के हों तो ये लोग जो है कई बार कम समय में और ज़्यादा काम करते हुए से दिखते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो पूर्व के संस्कारी हैं, और जिन्होंने पूर्व का संस्कार प्राप्त नहीं किया वो बड़ा परिश्रम करके किसी वस्तु को हासिल करते हैं, पर संस्कारवान उसी वस्तु को थोड़े ही परिश्रम से हासिल कर लेते हैं। ये सब संस्कार का एक प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो निष्काम ये जो कर्म है ये कैसे करें कि ये कर्म हमें बंधन न डाले, ये संस्कार ना हो। जैसे जिस डिब्बे में घी रहता है घी यदि निकाल दें तो उस डब्बे में खुशबू बनी रहती है। हम क्या करें कि कर्म के संस्कार हमारे में ना रहें, कुछ ऐसा उपाय करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हमारे द्वारा प्रदत्त बुद्धि के द्वारा आप कर्म को करें। हम जैसे कर्म कहते हैं, जिस बुद्धि को धारण करके जैसी बुद्धि बना करके वैसी बुद्धि आप भी बनाएं। जैसी बुद्धि हमारी है या जैसी बुद्धि का निरूपण हम करने वाले हैं उस बुद्धि का आश्रय यदि तुम लोगे तो कर्म बंधनों का भली भांति त्याग कर डालोगे। तो ये कहा भाई चलो बताओ कौन सी बुद्धि है वो। तो बुद्धि ऐसी कौन सी बुद्धि है जिस बुद्धि का आश्रय लेने से कर्म का संस्कार नहीं बनता। क्योंकि संस्कार बंधन करता है, अच्छे कर्म का अच्छा संस्कार बंधन करता है और गंदे कर्म का गंदा संस्कार बंधन करता है, बांधता है। बोले कैसे बांधता होगा? जैसे आपका विवाह हो गया है, आपका पत्नी से प्रेम है, आपको यूरोप भेज दिया गया और उधर से नहीं मिलने का मौका मिल रहा है आपका, पर एक एक दिन गिनते हैं किस दिन मैं घर पर पहुंच जाऊं। ये कौन बुला रहा है तुम्हें? हाँ, ये संस्कार कि हमें वहाँ जाना ही चाहिए। ऐसे ही तुम्हारे कर्मों का जो संस्कार है पिछले जन्म में था और इस जन्म में आ गए और आपको छुट्टी नहीं मिल रही कि मैं भजन कर लूँ। आपको आपका मन करता है काश मुझे भी कुछ समय मिले। आप चिंता न करें, आपका प्रारब्ध जो कर रहे हो उसका पूरा होते ही उसका नंबर आ जाएगा, पर आप उसमें अमल करेंगे तभी। तो ये संस्कार जो है बुद्धि खत्म करती है। एक बुद्धि ऐसी जो संस्कार बनाती है, एक बुद्धि ऐसी जो संस्कार मिटाती है। मतलब यही एक कर्म स्वार्थ के लिए है। फिर उसको एक बार कहते हैं वो यही झाड़ू वाला काम किसी को मुक्ति नहीं देता है, भला। पर सबरी ने झाड़ू लगाया
उसके लिए वो झाड़ू लगाना मुक्ति का कारण हो गया। बोला, दुकान चलाना किसी के लिए मुक्ति का हेतु नहीं है। बोला, दुकान चलाने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है और ना ही ज्ञान वैराग होता है। पर तुलाधार बनिया दुकान चलाता हुआ, दुकान का कार्य करता हुआ, उसका भजन हो गया। कोई तो बुद्धि है। यही एक काम जो संसार देता है वही भगवान को देता है। वो कौन सा काम, वो कैसी बुद्धि है, उस बुद्धि का क्या प्रभाव है, ये बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस निष्काम कर्म योग विषयक बुद्धि का मैं निरूपण करने जा रहा हूं, उसकी पहले महिमा तो सुनो। कैसी महिमा है उसकी, तो आप 40वां श्लोक देखें। नेहा विक्रम नासोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्। ये जो निष्काम कर्म योग विषयक बुद्धि, जब कोई कर्म दूसरों के लिए किया जाता है, धर्म के लिए किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है, ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त किया जाता है, तो वो कर्म कर्मयोग कहलाता है। ऐसा जो ये कर्म योग है, ये एक बुद्धि का स्तर है। बुद्धि एक ऐसी बनाई कि हमने दूसरे के काम में आना है, हमने स्वार्थ में नहीं लगना है। हमारे द्वारा किसी का स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो अच्छी बात है। इस निष्काम कर्मी योग में अविक्रम नाशः नास्ति। अविक्रम का नाश नहीं है। अच्छा, किसी ने कहा ये अविक्रम क्या है? अविक्रम ये है कि जैसे अपन नर्मदा खंड की यात्रा को गए थे तो सारे दिन चले, और चलने के बाद में फिर थक गए तो शाम को एक जगह रोटी बनाई और पेड़ के नीचे आराम से सो गए। पूरी रात सोते रहे, सुबह जब जागे तो कहाँ जागेंगे? सोए थे जिस पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे जागेंगे या कहीं दूसरे दिल्ली बम्बई कलकत्ता में जागेंगे जाकर? हाँ, तो जिस जगह सोए थे उसी जगह तो जागोगे। हाँ, तो निष्काम कर्म योग की ये महिमा है कि आपने कोई अच्छा कर्म, धर्म कर्म आपने किया और आगे कोई विघ्न आ गया, आप नहीं कर सके, तो उसके ना करने का कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और जहां से काम तुम्हारा छूट गया वहीं से चालू हो जाएगा। निष्काम कर्म योग में अविक्रम का नाश नहीं होता है कि चलो भाई अभी इतना कर लिया, अब आगे नहीं कर पाए तो पीछे वाला कर्म बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है। आपने जितना कर लिया, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, अगले जन्म उतना आगे और करेंगे। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। बीज क्या डाला कि मैंने आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करने हैं, ये बीज डाला, और थोड़ा कर पाए कि कर्म फिर रुक गया, नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा? जो बीज डाला था निष्काम कर्मयोग का, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो कह दिया ना, अविक्रम नाशा नास्ति। इसके आरंभ का नाश नहीं होगा, क्योंकि आरंभ तुमने कर दिया। साधना के विषय में भी ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारा भक्त जो है तुम्हारी प्राप्ति न कर पाया, और जैसे हवा में बादल आते छिन्न भिन्न हो जाते, नष्ट हो जाते, ऐसे मान लो मृत्यु के द्वारा वो नष्ट हो गया, तो वो किस गति को जाएगा? बोला, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतम तात गच्छत। कोई किसी की भी दुर्गति, कल्याण की इच्छा रखने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसकी दुर्गति नहीं होती। फिर न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का तो नाश होता ही नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस निष्काम कर्म योग का जो आरंभ है,
इसका नाश नहीं, आरंभ कर दिया है आपने, ये चलता रहेगा, फिर देश काल परिस्थिति अनुकूल आएगी, फिर चालू हो जाएगा। इसकी अविक्रम का नाश नहीं होता। और काम रोक देने से उसका उल्टा फल, किसी किसी को कहते काम रोकने से पाप लगता है, पर काम रोक निष्काम कर्म योग में जब तक आपने भगवान का भजन किया अथवा दूसरों का उपकार किया किया, नहीं कर पाए तो नहीं की बात, तो ना करने से तुम्हें कोई उसका पाप नहीं लगेगा। ये बात बताइए। ये निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता है, एक तो ये बात, जितना आरंभ किया जितने दूर तक चले गए उतना का नाश नहीं होगा। फिर आप शरीर शांत हो गया या आपने करना बंद कर दिया, तो आपने जितना कर लिया है वो तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, और प्रत्यवाय न विद्यते, और उल्टा फल यानी दोष भी नहीं प्राप्त होता। अस्य धर्मस्य, इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का स्वल्पम असि अपि महता भयात, थोड़ा सा भी यदि हमने इसका साधन कर लिया तो महान भय से रक्षा करता है। ये बात बताइए। अच्छा भाई, महान भय से रक्षा करता, भय तो बहुत सुने हैं, पर आप कहते हैं महान भय से रक्षा करता है। ये महान भय क्या है? लोग भयभीत रहते हैं हमारा कहीं धन नष्ट ना हो जाए, बोला, भयभीत रहते कि नहीं? बगल में चोरी होगी तो अपने ताला लगाते कि नहीं, बढ़िया मजबूत ताला डाल देंगे कि हमारी चोरी का ताला कोई तोड़ ना डाले। एक भय है कि धन ना चला जाए, बोला। कई लोग अपने मेकअप में लगे रहते हैं हमारी जवानी ना चली जाए, बोला, जवानी का भय सताता है। हाँ, तो किसी को किसी का भय से रहित कोई नहीं है, पर एक महान भय भी है कि तुम मर जाओगे। इन जितने और भय बताए इनका तो कोई ना कोई उपाय हल है, भला, पर तुम मर जाओगे इसका क्या हल है बताओ? कौन सी दवा लगाए कि ये मृत्यु खत्म हो जाए? कहते हैं कोई लुकमान हकीम था, उसने बहुत ज़्यादा है किसी मरीज को ठीक करने का प्रयास किया पर ठीक नहीं कर पाया, बोला। फिर उसने हाथ उठा के कहा, अरे मौत की दवा नहीं है यारो। ये बात उसने बताई, मैं सबको ठीक कर देता हूँ, पर जिसकी मौत होनी है उसको नहीं ठीक कर पाता हूँ, बोला। मौत की दवा नहीं है यारो। महान भाई किसका है? भाई, पत्नी कहना नहीं मानती, चलो ठीक है, उसको समझा बुझा के इसका इलाज है, बोला। कपड़े लत्ते नहीं, दूसरे से मांग लो, पहन लो। धन नहीं है, धन का जुगाड़ कर लेते हैं, पर तुम मर जाओगे इसका हल क्या बताओ? इसका हल कुछ है ही नहीं, पर ये निष्काम कर्म योग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका हल है। तो मर जाओगे, इस बात से बचने के लिए गीता ने कहा एक बुद्धि का स्तर हमारे पास है, आप उस बुद्धि का आश्रय लें, आप महान भय से बच जाएंगे। महान भय है कि तुम मर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुमको बुद्धि देता हूँ, मैं तुमको विचार शक्ति देता हूँ, आप नहीं मरेंगे, आपकी महान भय से रक्षा हो जाएगी। ये कहा। कहते हैं हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता, जो तुम जो चीज आरंभ कर दी उस आरंभ का नाश नहीं होवेगा। अर्थात जैसे जैसे कोई साधक घर त्याग करके और तपस्या में लगता है, तो एक आरंभ किया है तपस्या का, और वो भी भगवान के निमित्त किया है, अपने लिए कुछ नहीं चाहता। इस आरंभ का नाश अगले जन्म में भी नहीं होना है, भला। इस आरंभ का नाश अगले जन्म में, जब ये देश काल परिस्थितियां आगे आएंगी, अनुकूल होवेगी, तो ये पुनः उसी आरंभ में लग जाएगा। इसी प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कर्म योग में इस अविक्रम का आरंभ का नाश नहीं होता, और उल्टा इसका फल भी नहीं है, कि भाई नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। हाँ, ऐसा कहते हैं। अस्य धर्मस्य, इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का स्वल्पम अपि, ये थोड़ा भी तुम कर सकते हो। थोड़ा का मतलब ये है कि जितना कर सको उतना करो। जैसे आप बहुत बड़ा दान नहीं दे सकते हैं, पर आप सेवा तो कर सकते हैं, तो आप थोड़ा कुछ तो योगदान कर सकते हैं।
बोली महाराज समझ में नहीं आती ये बात, ये निष्काम कर्म योग, ये ऐसा योग या ऐसी बुद्धि वैसी बुद्धि, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर एक बार समझते हैं इसको, कि एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि हम थोड़ा सा भी कुछ करें निष्काम कर्मियों के लिए, कुछ थोड़ी सी बुद्धि बनाएं। बोले कैसे बनाएं? तो चलो एक दृष्टांत उठाते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान राम के जमाने की बात है, और पुल बन रहा था। बानर और भालू बड़े बड़े पर्वत ला करके समुद्र में पुल बनाने में लगे पड़े थे, नल नील वगैरह जोड़ते जा रहे थे। तो गिलहरी एक वहीं पर थी, उसको भी लगा यार भगवान राम की मदद सभी लोग कर रहे हैं और कुछ मैं भी कर देती है, कुछ योगदान मैं भी कर देती, ऐसा सोच रही थी कि बड़े बड़े बानर आए, बड़े बड़े पहाड़ फेंकने लगे। उसने लगा इसमें तो मैं मर ही जाऊंगी, क्या ये फेंक रहे हैं पानी में बह जाऊंगे। तो अपना दूर चली गई, पानी ऊपर पड़ ही गया था, तो अपना रेता लपेट करके जहाँ तहाँ पर पत्थर जुड़ने की जगह जहाँ सुराग थे वहाँ रेता झाड़ने लगी। भगवान राम ने कहा अरे अरे ये गिलहरी क्या कर रही है? जामवंत आदि मंत्रियों ने कहा महाराज ये तो बालू भर भर के ला रही है, क्या कर रही है? भगवान राम ने कहा ये हमारी मदद कर रही है। हाँ, थोड़ी मदद कर रही है कि पुल जल्दी बन जाए, इसकी मदद से हम बहुत जल्दी अब पुल बना लेंगे, क्योंकि इसका दिल भी हमारे साथ अब जुड़ गया है। हाँ, तो आप निष्काम कर्मयोग में थोड़ा सा भी कुछ योगदान करें। आप बानरों की तरह, भालुओं की तरह बड़ा पहाड़ तो नहीं उठा सकते, पर रेता की, हाँ, एक दो मुट्ठी रेता ला करके तुमने डाल दिया, तो ये एक स्वल्पम अपि, एक थोड़ा सा धर्म आपने जरूर किया है। एक थोड़ा सा धर्म दिखने में थोड़ा, पर एक महान धर्म है, कि जो कुछ देने के काबिल नहीं थी गिलहरी, उसने भी कुछ दिया। इसी को यहाँ कहा कि ये निष्काम कर्म योग कैसा है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। अब गिलहरी के द्वारा दी हुई जो बालू थी, जो बालों में लपेट करके वो छोड़ रही थी, वो बालू तो उड़ गई होगी बोला, पर हो सकता गिलहरी भी मर गई हो। पर भगवान राम ने सुनते उसे आशीर्वाद दिया, अरे तुमने हमारी मदद की, और उसके ऊपर हाथ फेरा। हाँ, तो उसकी पीठ पर 3 अंगुलियों के निशान, 3 धाराएं आज भी दिखती हैं। ये भगवान राम की खींची हुई है बोला। गिलहरी भी नहीं रही, गिलहरी की डाली हुई बालू भी बह गई, पर गिलहरी ने बालू डाली थी, भगवान श्री कृष्ण की मदद की थी, इस बीज का नाश नहीं हुआ। ये उसका इरादा था, इतने बड़े काम में वो भी सहयोगी बनी थी, उसका भी दिल, उसने भी दिल से मदद की थी, इसका नाश आज तक नहीं हुआ। क्या इरादा आप ऐसा रखते हैं? आपके पास धन नहीं है कि आप मदद कर सकें, आपके पास शरीर की ताकत नहीं है कि हम कर सकें। क्या आपका मन ऐसे किसी के मदद के लिए करता है? यदि करता है तो गीता का ये वचन आपके अंदर प्रविष्ट हो रहा है कि आप कर्म, निष्काम कर्म योग का, निष्काम कर्म योग रूप धर्म का यदि थोड़ा भी आपने ये आचरण कर लिया, तो ये जो तुम्हारे जीवन में महान भय है कि मैं मर जाऊंगा, इस महान भय से आपकी रक्षा होने वाली है। बोले कैसे? आप ये जो कर्म करेंगे, इसके इस कर्म के माध्यम से आपका चित्त निर्मल होगा। ये कर्म आपकी एक एक ये कर्म महान है, ये आपकी महान बुद्धि है कि जो आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये महान बुद्धि कहीं ना कहीं से विवेकी संत, विवेक विचारमान कोई न कोई ऋषि महर्षि, साधु संत, कोई न कोई आपके पास जरूर टकराएगा और आपको वो दुर्लभ चीज बताएगा कि जिससे महान भय जो जन्म मृत्यु का है ये निवृत्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए निष्काम कर्म योग रूप बुद्धि की बड़ी महिमा है। एक बार इसका सही से अर्थ और धारण करें।
नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम कर्म योग में जो गिलहरी ने दूसरे का उपकार करने का जो इरादा बनाया था, भला उस इरादे ने उसने जगत के ईश्वर तक की मदद कर दी। जिसके पास कुछ नहीं था, तो आपके पास तो हाथ पैर भी है, दिमाग भी है, बुद्धि भी है, भला धन भी है, तो आप दूसरों के काम में आ जाएंगे? नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। हाँ, इस करके आप अपने बुद्धि के अंदर एक ये बीज डाल दो, क्या कि मैं आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के हम कर्म जैसे अपनों के लिए करते हैं वैसे हम दूसरों के लिए भी करेंगे। भला अपनों के लिए भी जो करेंगे कर्म, वो कर्म भी तब परोपकार के लिए हो जाएंगे जब जिस दिन आप ऐसा मान लेंगे कि हमारे ये धनपुत्र स्त्री आदि भगवान के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो अपनों के लिए स्वार्थ के वशीभूत किए जाने वाले जो तुम्हारे ये कर्म हैं, ये कर्म भी धर्म में, परोपकार में और कल्याण के हेतु बन जाएंगे। जैसे कि बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने जो कर्म किए, जैसे जूता गांठने का काम रविदास करते थे। ये जूता गांठने का काम उनकी साधना हो गया। तुलाधार बनिया अपनी दुकान चलाते थे, दुकान चलाना उनकी साधना हो गई। क्यों? ये भगवान की दुकान है, भगवान के ग्राहक हैं। हाँ, जो लेने वाला आया है ये भगवान ही लेने के लिए आए हैं, ऐसा विचार करके उन्होंने ही हमें इस काम के लिए लगाया है कि ये समाज का काम करें और शुभ लाभ को कमाया। जो जायज था, जो सब लेते थे वही लाभ कमाया। तो ऐसा कार्य आपका यदि हो जाता है तो अपने काम भी किस प्रकार से आपका कर्म कर्म योग हो जाता है, आप इस बात को गीता से सीख सकते हैं। इसलिए गीता पढ़ने और पढ़कर के विस्मृत कर देने के लिए नहीं है, अपितु गीता धरातल पर जीने की विद्या का नाम है। हम जीवन कैसे जिए, ये बात गीता हमें सिखाती है। तो हम अपने अंदर ये अविक्रम का नाश ना होने दें। जो आपने अविक्रम बनाया है, आरंभ जो किया है निष्काम कर्मयोग का, उसका नाश ना होने दें। और यदि तुमने निष्काम बुद्धि बनाई है तो निश्चय करके जाने कि इसके अविक्रम का नाश नहीं होगा। जितना इस जन्म में कर लोगे, चाहे साधन भजन तपस्या, चाहे निष्काम भाव से दूसरों की सेवा, चाहे निष्काम भाव से गीता जी का श्रवण, आप जो भी निष्काम भाव से कर लेंगे, आप बेशक ना रहें, आपका शरीर शांत हो जाएगा, आपके अपने निजी लोग आपसे अलग हो जाएंगे, पर आपका जो ये अविक्रम है, आपने जो ये निष्काम कर्म योग का जो भक्ति के वशीभूत होकर परमात्मा के श्री कृष्ण की जो बात मान करके जो अविक्रम किया है निष्काम कर्म योग का, इसका नाश नहीं होगा। और यदि तुम्हारा जीते जी ये अविक्रम जो तुमने किया किसी कारण रुक जाता है, उदाहरण के लिए आपने दूसरों के परोपकार में समय लगाया और किस तरह से हम दूसरों के काम में आए, ये सारे आप कर्म करते रहे, संपादन करते रहे, आपने साधन भजन भी किया, पर आपको वैसी शांति अथवा वैसा नतीजा नहीं प्राप्त हुआ जैसा आप चाहते थे, आप घबराए नहीं। ये साधना का फल कई बार जीवन पर्यंत भी अनुभव में नहीं आता है, पर जो हिम्मत नहीं हारते उन्हें इस चीज का भी अनुभव प्राप्त होता है। आप हिम्मत ना हारें और निष्काम भाव से परमात्मा का स्मरण
जप तप स्वाध्याय आदि और अपने घर गृहस्थी के कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ करके करते रहें। और ऐसा करते हुए किसी कारणवशात आपके ये कार्य रुक जाते हैं तो आप घबराना नहीं। आपकी साधना कम नहीं हुई, आपकी साधना नष्ट नहीं हुई। आप 2 दिन 4 दिन निकल गए नहीं कर पाए, 15 दिन निकल गए नहीं कर पाए। जब जब छुट्टी मिले तब चालू कर दो। आपको ना करने का पाप भी नहीं लगेगा, आपके अविक्रम का नाश नहीं होवेगा। ये कर्म आपको भगवान की भक्ति दिलाएगा, ये कर्म आपको भगवान के द्वारा मुक्ति दिलाएगा। ये कर्म आपके हृदय में ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकट होने के लिए विवश करेगा। ऐसा ये कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग में आप निष्काम भाव से, चाहे घर गृहस्थी के कर्म हो, चाहे ज्ञान वैराग भक्ति के कर्म हो, या और भी अन्य कर्म हो उपकार आदि के, इनको आप करते रहो। यदि नहीं कर पाते हो तो इनका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। और जब मौका लगे, जब देश काल परिस्थितियां अनुकूल हैं तब करो। आपकी साधना वहीं से फिर पुनः शुरू हो जाएगी, पूर्व की साधना भी नष्ट नहीं होगी। और ये साधना आपको महान भय से रक्षा करने वाली है। और महान भय है जन्म और मृत्यु। महान भय है पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। हे मुरारे, हे भगवान, हमारे को इस संसार से पार करो। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने तो कहा, तुम भगवान श्री कृष्ण के गोविंद। हाँ, और भी बहुत सारे नाम हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंद का भजन करो। आप अपने काम भी करें, साथ में भगवान गोविंद का स्मरण करें। आपकी महान भय से रक्षा भगवान गोविंद करेंगे। वो ज्ञान रूपक दीपक बनकर, ज्ञान रूपी दीपक होकर के आपके हृदय में प्रकट होने वाले हैं। ये भगवान का अवतरण है, आपके हृदय में हो सकता है। आप ऐसा नहीं सोचना कि मैंने तो जीवन में बहुत गंदे काम किए, हमारे यहाँ भगवान कैसे आएंगे। आप ऐसा कदापि ना सोचना। जिस क्षण जागे तभी सवेरा, एक कहावत है, चाहे जितना पापात्मा क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय ये हमारा स्मरण करता है और हमारे गीता ज्ञान का स्मरण करता है, तो उसके लिए स्वयं उन्होंने कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है जिस दिन अपना इरादा वो नेक कर्मों का कर लेता है। जिस दिन ये निष्काम कर्मयोग की बुद्धि को करने का विचार कर लेता है, उसी दिन ये धर्मात्मा हो जाता है। जिस दिन ये परमात्मा का चिंतन करने का विचार कर लेता है, भजन करने का विचार कर लेता है, गंदे कर्म अब कभी न करूँगा, जिस दिन ऐसा विचार कर लेता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। और जो शाश्वत शांति योगियों को मिलती है, उसी शाश्वत शांति को वो प्राप्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।